नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है, बर्ड्स के अंदर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में क्या क्या आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, आप लोग अमूमन जिन लोगों ने ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स रखे हुए हैं वो सब लोग इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैं एक एक करके उन डिजीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। कुछ हार्मोन से रिलेटेड है, कुछ आप बिहेवियर से रिलेटेड है, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम्स जो है आपको बर्ड्स में देखने को मिले। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अभी चैनल की मेंबरशिप नहीं ली, प्लीज़ जाकर के चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। आप सभी को पता है कि पक्षी जो है ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब होता है कि सभी जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं और अंडे को इंक्यूबेट करने के बाद, सेने के बाद अंडे में से बच्चा निकलता है। इसको ओविपेरस बोलते हैं। जब पक्षी का बच्चा छोटा सा अंडे में से निकलता है तो पक्षी के बॉडी के ऊपर एक भी फेदर्स नहीं होता, यानी उसकी स्किन जो है बिल्कुल अलग से हम दूर से देख सकते हैं। धीरे धीरे उसकी बॉडी के ऊपर फेदर्स आने शुरू होते हैं और इस दौरान बर्ड्स जो है अपने बच्चों की केयर करते हैं और 6 महीने तक तकरीबन बर्ड्स अपने बच्चों की केयर करते हैं। और जब बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है तब बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ा सा आप कह सकते हैं मजबूत होती है। और बच्चे के अंदर जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के बाद बच्चा अपने आप सेल्फ फीडिंग पे आ जाता है। जब तक बच्चे की आँख नहीं खुल जाती है या उसके पूरे फेदर्स नहीं आ जाते हैं तब तक पेरेंट्स बच्चे कोशिश करते हैं कि बच्चे को फीड कराते रहे और बच्चा उन्हीं पर डिपेंड रहता है। विनिंग के बाद, यानी जब एक बार पेरेंट्स बच्चे को इस लायक समझते हैं कि बच्चा बड़ा हो चुका है तो पेरेंट्स उसको खाना खिलाना बंद कर देते तो बच्चा सेल्फ फीडिंग पे आ जाता है। बर्ड्स के अंदर देखिए सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज जो डिफरेंस होती है। जो छोटे पैराकीट्स होते हैं, आप ही मान के चलिए, वो 6 से 9 महीने की एज में जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, यानी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। जबकि जितनी लार्ज पैराकीट्स की ब्रीड है वो 3 से 5 वर्ष के बीच में जाकर जो है एडोलेसेंस एज में आती है, यानी वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, अंडे ले कर सकते हैं और ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। बर्ड्स में एक जो सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है, बर्ड्स जो है हेट्रोगैमेटिक होते हैं। हेट्रोगैमेटिक होने का मतलब ये होता है कि बर्ड्स में जो फीमेल होती है, फीमेल ये डिसाइड करती है कि उनका होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, तो इसको हेट्रोगैमेटिक बोलते हैं। क्योंकि उसके जो दोनों जीन्स होते हैं डिफरेंट होते हैं और वही डिपेंड करती है फीमेल्स की जो उसका होने वाला बच्चा होगा मेल होगा कि फीमेल होगा। ये केवल बर्ड्स के केस में ऐसा होता है। देखिए वाइल्ड बर्ड्स के में जो है ब्रीडिंग सीजन्स डिपेंड करता है सीजन्स के ऊपर, क्योंकि कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होती है। तो वाइल्ड में बर्ड्स जो है अपनी एनवायरनमेंट को देखते हुए वो डिसाइड करता है कि कब ब्रीडिंग का सीजन सही है कब नहीं है। जबकि हम होम कंडीशंस में या आप कह सकते हैं एवियरी के अंदर हम बर्ड्स को पूरे 12 महीने इस तरह का क्लाइमेट प्रोवाइड करते हैं कि अमूमन जो बर्ड्स होते हैं अक्सर पूरे साल ब्रीड करते हैं, क्योंकि उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। कोई वेदर से रिलेटेड ना उनको बारिश, ना बरसात, ना अधिक गर्मी, ना सर्दी, क्योंकि इंडोर के अंदर हम उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि वो हमेशा एक जैसे कूल एनवायरनमेंट में रहते हैं। यानी उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एवरेज का हम इस तरह से मेंटेन करते हैं कि आपका बर्ड्स कंफर्टेबल होता है, पूरे साल ब्रीड करता है। बर्ड्स की ब्रीडिंग इस पर्पज में डिपेंड करती है कि आपने एनवायरनमेंट कैसा दिया है, बर्ड्स का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, यानी बर्ड्स को जो आप डाइट दे रहे हो वो हेल्दी डाइट है या नहीं है, या बर्ड्स पता लगा उसमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो प्रॉपर ब्रीड नहीं कर पाएगा। आपका बर्ड्स सिंगल में है या पेयर में है, वो भी जो है ब्रीडिंग को डिसाइड करने में काफ़ी बड़ा अहम रोल करता है। क्योंकि जो बर्ड्स पेयर में रहते हैं वो आप ये कह सकते हो कि जल्दी एडोलेसेंस एज में जाते हैं जल्दी, क्योंकि पेयर में रहने से उनमें क्या है हार्मोन्स का लेवल ऑटोमेटिक अपने आप इंक्रीज हो जाता है। जबकि जो सिंगल बर्ड्स होता है उतना ही जल्दी जो है ब्रीडिंग के लिए तैयार होता है। दूसरा, एक बार जो बर्ड सिंगल होता है जल्दी से यदि आप उसकी पार्टिकुलर एज के बाद आप दूसरा बर्ड्स लाते हो तो जल्दी से उसको एडजस्ट नहीं करता है और पेयर बनने में काफ़ी समय लेता है। फीमेल्स जो होती है बर्ड्स के अंदर अमूमन अक्सर अपनी हड्डियों के अंदर जो है कैल्शियम को स्टोर करके रखती है, इसलिए फीमेल्स की डाइट में हमेशा कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। स्पेशली जो लोग ब्रीडिंग कराते हैं उनको अपनी फीमेल्स के डाइट में, पीने के पानी में कैल्शियम की मात्रा देनी चाहिए। जब बर्ड्स अपनी हड्डियों में कैल्शियम स्टोर कर रखता है, जब बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए तैयार होती है उस टाइम जो उसकी बॉडी में एग फॉर्मेशन होता है, तो बॉडी में स्टोर कैल्शियम को वो जो एग के ऊपर जो कवर बनता है, शेल बोलते हैं,
वहाँ से वो जो है कैल्शियम प्राप्त करती है और उस अंडे को प्रॉपर शेप देती है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कैल्शियम डेफिशिएंसी में जो एग का ऊपर का छिलका होता है बहुत ही पतला और एग का साइज भी काफ़ी छोटा होता है। ये होता है जब बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो। यदि आपका बर्ड्स हेल्दी है, उसमें प्रॉपर कैल्शियम है, तो आपका जो एग देखेंगे साइज में काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी हेल्दी होगा। एग ऊपर का जो शेल है काफ़ी हार्ड होगा। इसलिए फीमेल के अंदर कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है उसकी डाइट में। बर्ड्स में ओवुलेशन कब होता है, मतलब आप कहते हो कि बर्ड्स कब ओवुलेट करते हैं ताकि वो मीटिंग के लिए तैयार होते हैं। बर्ड्स में जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जब वो बॉडी में रिलीज होता है तो बर्ड्स जो है ओवुलेशन के तैयार हो जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि एक किस्म से बर्ड्स हीट में आ गया, वो मेल को सर्च करना शुरू कर देता है मेटिंग के लिए। और जैसे ही मेल और फीमेल की मेटिंग स्टार्ट हो जाती है तो बर्ड्स में जो है एग का प्रोसेस बनना शुरू होता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो जो एग होगा वो फर्टाइल होगा आफ्टर मेटिंग। यदि बर्ड्स बिना मेल के अंडा देती है तो वो अंडे में फर्टिलिटी नहीं होगी, वो जो है अंडा हम ये कह सकते हैं बिना बेबी के होगा, यानी वो अंडा फर्टाइल ना होने की वजह से उसमें से बच्चा नहीं निकलेगा। बर्ड्स का जो ओविडक्ट होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इनफेंडिबुलम पोर्शन, वहाँ पे जो इनफेंडिबुलम जो होता है ओविडक्ट का पोर्शन, उसमें जो मेन है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है इनफेंडिबुलम में होता है। मैग्नम के अंदर जो है एल्बुमिन्स डिपॉजिट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा एग के अंदर एल्बुमिन्स भी होता है, वो जो है सब मैग्नम वाले हिस्से में डिपॉजिट होता है। इस्थमस जो पार्ट होता है उसमें इनर एंड आउटर शेल जो मेम्ब्रेन्स की है वो वहाँ से कनेक्ट होती है उस पोर्शन से। यूट्रस के अंदर जो है शेल का कैल्सिफिकेशन होता है। तो ये ओविडक्ट के जो है 4 पोर्शन हैं जो कि ब्रीडिंग्स में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट 4 हिस्से हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि आपके बर्ड्स में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि इन 4 पोर्शन में से यदि कोई भी डिफेक्टिव हो जाता है या कोई इंजरी की वजह से इनमें से कोई भी एक, आप कह सकते हो इन 4 पोर्शन में से कोई भी एक चीज़ डिफेक्टिव होती है, आपके बर्ड्स में कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। आपके बर्ड्स एग ले ना कर सके, या एग फर्टाइल ना हो, या इनफर्टिलिटी बर्ड्स के अंदर क्रिएट हो सकती है। अब बर्ड्स में आते हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स हम अक्सर फेस करते हैं। सबसे पहले तो प्लकिंग फेदर्स का रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये मोस्टली स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। बर्ड्स को प्रॉपर टाइम ना देना, उसको अपने छोटे केज में रखना, आपका बर्ड्स प्रॉपर स्ट्रेस में रहेगा, ओवर क्राउडेड रहेंगे आपके नंबर ऑफ बर्ड्स केज में, तो आपका बर्ड स्ट्रेस में चला जाएगा और डिप्रेशन में जाने की वजह से वो, या आप उसको इग्नोर करना शुरू करोगे तो आपका बर्ड्स अपनी बॉडी पे से फेदर्स निकालना शुरू कर देते हैं। प्लकिंग की प्रॉब्लम होती है, फेदर प्लकिंग बोलते हैं, ये भी एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है। एक जो बिहेवियरल प्रॉब्लम बर्ड्स में जो अक्सर होती है, क्रोनिक एग लेइंग। आपका बर्ड्स जो है अनलिमिटेड एग्स ले करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा बर्ड्स की बॉडी में एकदम से अचानक आ जाता है कि इतने ज़्यादा एग ले करता है कि एक बार अभी ले किए हैं, उस एग को इंक्यूबेट करने के बजाय थोड़े दिन बाद फिर से एग ले कर देता है? इसके क्या रीजंस होते हैं क्रोनिक एग लेइंग के? क्रोनिक एग लेइंग्स जो है ज़्यादातर बजरीगर्स, लव बर्ड्स और कॉकटेल्स में जो है देखने को मिलती है। इसका जो रीजंस होता है बर्ड्स में हाई फैट डाइट और हाई कैलोरी डाइट। यदि आप अपनी बर्ड्स की डाइट में ये सब चीज़ें ऐड कर देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा फाइबर्स खाने को दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज आप देखते हैं, तो आपके बर्ड्स के जो है क्रोनिक एग लेइंग की ऑटोमेटिक हैबिट्स आ जाती हैं। यानी बर्ड्स जो है अनलिमिटेड एग ले करता है। इसलिए डाइट में इन चीज़ों को दें, लेकिन लिमिट में दें, ताकि बर्ड्स एक्सेस में एग ले ना करें। बर्ड्स में जब एग बनता है तो शरीर से जो है कैल्शियम खींचता है बर्ड्स अपनी बॉडी में से, तो पक्षी कमज़ोर होगा, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियों में फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। इसलिए डाइट का भी ध्यान रखें, और डाइट के साथ साथ उसकी मेन प्रॉब्लम जो है कैल्शियम उसकी डाइट में रेगुलर देते रहे, लिक्विड फॉर्म में, और आप उसको ग्रैन्युलर फॉर्म में भी दे सकते हो, या कैल्शियम के ब्लॉक्स उसके केज में हमेशा रखिए। ज़्यादा अंडे देने का एक रीज़न ये होता है, यदि आपके बर्ड्स को 12 घंटे से ज़्यादा आप लाइट प्रोवाइड कर रहे हो, जितनी ज़्यादा लाइट्स होती है उतनी ही ज़्यादा बर्ड्स जो है ब्रीड्स करते हैं या मीटिंग करते हैं और एग ले ज़्यादा करते हैं। इसलिए अपना जो लाइट का ड्यूरेशन है यदि आप कम कर देंगे, 6 से 7 घंटे कर देंगे 12 घंटे की बजाय, तो ऑटोमेटिक जो है बर्ड्स जो है एग कम ले करना शुरू कर देंगे। तो इसको आप फिजिकली इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं बिना कोई दवाई दिए। अपने बर्ड्स को आप चाहते हो कि ज़्यादा एग ले ना करें, तो ऑटोमेटिक उसका अंधेरे में ज़्यादा रखें, लाइट में कम रखें। इस तरीके से आप बर्ड्स को क्रोनिक एग लेइंग करने से आप रोक सकते हैं।
इस तरह के पक्षियों में क्या क्या सिम्टम्स हो, बर्ड्स आपका कमज़ोर हो जाएगा, बर्ड्स डिप्रेशन में चला जाता है, बर्ड्स में बॉबिंग ऑफ द टेल एक सिम्टम्स आप देखेंगे, पक्षी अपनी पूंछ को हमेशा ऊपर नीचे इस तरह से लगाएगा जैसे वो बार बार प्रेशर लगा रहा हो। ये सब जो है क्रोनिक एग लेइंग के सिम्टम्स हैं। इसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे, इसका सबसे बड़ा रीज़न है, पहले तो हमें बर्ड्स की हिस्ट्री का पता होना चाहिए, बर्ड्स को फिजिकल एग्जामिनेशन हमें करके देखना चाहिए। हिस्ट्री सबसे बड़ा अहम रोल होती है, क्योंकि हिस्ट्री जो है आपको ऑनर ही बता सकता है, कोई डॉक्टर के पास आता है कि आप बर्ड्स को डाइट में क्या देते हो, किस तरीके से आप रखते हो, केज की लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। यदि हम ब्लड का एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें जो है प्लाज्मा लेवल्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। उसका भी रीजंस यही है कि प्लाज्मा लेवल इंक्रीज मतलब कैल्शियम का लेवल जो है प्लाज्मा के अंदर बढ़ जाता है। ब्लड की एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। ये भी एक रीजंस होता है क्रोनिक एग लेइंग का। टोटल प्रोटीन की जो मात्रा होती है यदि ब्लड के अंदर हम देखेंगे, उसकी फिगर्स देखेंगे तो ऑटोमेटिक वो बड़ी हुई मिलती है। इस तरह की डायग्नोसिस के तरीके होते हैं जिससे हम एग्जामिनेशन करा के हम ये पता चल सकते हैं कि हमारा बर्ड जो है क्रोनिक एग लेइंग की प्रॉब्लम से जो है फेस कर रहा है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यदि आपके बर्ड्स में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिक सबसे पहले तो आपको लाइट का ड्यूरेशन घटाना पड़ेगा। बर्ड्स को 5 से 6 घंटे लाइट दीजिए, बाकी टाइम उसको अंधेरे में रखिए, तो ऑटोमेटिक ये एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। डाइट्स में यदि हम पैलेट्स ऐड करते हैं, पैलेटेड डाइट जो होती है बर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्दी होती है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। इसको देने से आपके बर्ड्स की हेल्थ स्टेटस इंप्रूव करेगा और बर्ड्स में आपकी जो कमजोरी है वो खत्म हो जाएगी। आपका बर्ड्स जो जितने भी एग ले करेगा हेल्दी एग ले करेगा। आप चाहते हैं कि आपका बर्ड्स एक्सेस में एग ना करे, तो उससे बेटर है कि आपके जो ब्रीडिंग बॉक्स है इमीडिएटली अपने केज में से आप हटा दीजिए। कैल्शियम सप्लीमेंट जो आप दे रहे हो बर्ड्स को, उसको थोड़ी सी मात्रा आप कम कर दीजिए ताकि वो कम एग ले करे। एक जो प्रॉब्लम जो दूसरी ब्रीडिंग बर्ड्स में आती है वो आती है एग बाइंडिंग की, यानी बर्ड्स में जो है एग ले जब करता है तो वो एग का साइज बड़ा होने से या बर्ड्स में वीकनेस की वजह से बर्ड्स की बॉडी में अंडा अटक जाता है, वो अंडा बाहर नहीं आ पाता, इसको एग बाइंडिंग बोलते हैं। मोस्टली ये कहता है कॉकटेल बर्ड्स में, लव बर्ड्स में और बजीगर्स में ये अक्सर देखने को मिलता है एग बाइंडिंग। इसके क्या रीजंस होते हैं कि बर्ड्स में ये किस सिम्टम्स क्यों आते हैं। एक तो यदि आपकी बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम की डेफिशिएंसी, तो ऑटोमेटिक आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी ही मिलेगी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी इसका एक मुख्य कारण है एग बाइंडिंग का, और लैक ऑफ नेस्ट बॉक्स। यदि आपने बर्ड्स रखे हुए ब्रीडिंग में और आपने उनके ब्रीडिंग के बाद नेस्ट बॉक्स नहीं लगाया उनके केज के अंदर, तो बर्ड्स क्या है, जब तक उसको सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, पक्षी अंडा ले नहीं करता, वो एग को अपनी बॉडी में स्टोर करके रखेगा। हो सकता है 1 से 2 अंडे मिलकर के एग का साइज थोड़ा बड़ा बना दें, और उस टाइम पे जब एग बाइंडिंग हो जाएगी वो एग का साइज बड़ा होगा तो नॉर्मल उस स्पेस में से निकल नहीं पाएगा। बट बार बार प्रेशर लगाने से ये एग बाइंडिंग के सिम्टम्स जो है उस कंडीशन में देखने को, इसलिए नेस्ट बॉक्सेस का ना लगाना भी एक इसका मुख्य कारण है। यदि आपका बर्ड्स फैटी है, फैटी बर्ड्स होने से क्या होता है, बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो वहाँ से एग जो है प्रॉपर उस स्पेस में से निकल नहीं पाता है। इसलिए फैटी बर्ड्स में भी इनफर्टिलिटी या कह सकते हैं एग बाइंडिंग बहुत कॉमन प्रॉब्लम। इसलिए बर्ड्स को हमेशा सीड्स मात्रा में कम दीजिए, क्योंकि फैट परसेंटेज सीड में ज़्यादा होती है, लिमिट में दीजिए ताकि आपके बर्ड्स में फैट डिपॉजिट ना हो। एग बाइंडिंग के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसको आप ये देख करके ये कह सकते हो कि आपका बर्ड्स एग बाइंड, दूर से आप कह सकते। एक तो आपका जो एग बाइंडिंग वाला बर्ड्स होगा, आप देखेंगे पक्षी के पिंजरे के एक कोने में जो हमेशा बैठा ही रहेगा, कम से कम मूवमेंट करेगा, टेल बॉबिंग करता रहेगा, बार बार प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ आपको समझने की देर है कि बर्ड्स ऐसा आपका क्यों कर रहा है। आप एक्सरे करा करके बर्ड्स का ये एग बाइंडिंग का कंफर्मेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरे के अंदर जो एग है उसकी पोजीशन और उसका साइज आपको एक्सरे में क्लियर हो जाएगा, और फिर आप डॉक्टर्स की हेल्प लेकर के उस एग को रिमूव आप करा सकते हैं। जितनी जल्दी आप रिमूव करेंगे उतनी जल्दी ही आपका बर्ड रिलैक्स होगा, बर्ड्स की लाइफ को भी आप बचा सकते हैं। ट्रीटमेंट इसमें क्या करेंगे, बर्ड्स को मैक्सिमम फ्लूइड थेरेपी दीजिए। जितना ज़्यादा ORS इलेक्ट्रोल का पानी आप बर्ड्स को पिलाएंगे उतना बर्ड्स कंफर्टेबल होगा। बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम ऐड कीजिए, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से एग बाइंडिंग होती है, क्योंकि बर्ड्स की वीकनेस है मसल्स में, उसमें बर्ड्स प्रॉपर प्रेशर नहीं लगा पा रहे, इसलिए कैल्शियम डाइट में ऐड कीजिए ताकि एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम को रोका जा सके। कई बार हम इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का हार्मोन भी हम लगा लेते हैं ताकि बर्ड्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाए, बर्ड्स अपने प्रेशर की वजह से उस अंडे को बाहर ले सकें।
लेकिन ये सब जो है डॉक्टर की देख रेख यानी उसकी निगरानी के अंडर में ही करना चाहिए, डॉक्टर की मदद लेकर के करना चाहिए, खुद से नहीं लगाना चाहिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया बर्ड्स में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।